अस्सलाम वालेकुम। हक़ पाकिस्तान न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं आपका ईद का ये पहला दिन बहुत ज़बरदस्त गुज़रा होगा। अपनी फैमिली के साथ आपने ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय किया होगा। जिन्होंने ईद की कुर्बानी की उनको एक बार फिर बहुत मुबारकबाद, और जो इस साल किसी भी वजूहात के बिना पर कुर्बानी नहीं कर सके, दुआ करें कि अल्लाह पाक उन्हें भी इस्तिताअत नसीब फरमाए, आने वाले साल में वो कुर्बानी कर सके। आज कुछ अहम ख़बरें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी हैं। हम चाहते हैं कि आपको वो मालूमात फ़राहम की जाए जो आपके लिए ज़रूरी है। बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में एक धमाका हुआ है जहाँ पे कुछ हलाकतें हुई हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अंदरून सिंध में एक भैंस की चोरी हुई है जिसके ऊपर तकरीबन 3 के करीब अफराद को कत्ल किया गया है। 2 ग्रुपों के दरमियान तसादम हुआ, गोलियां चलीं और 3 से ज़्यादा 3 अफराद कत्ल और एक बच्चा ज़ख्मी हुआ जो इस वक्त करीबी हिस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और इसके अलावा सबसे अहम चीज़ ये है क्योंकि ईद कुर्बा है, अगर किसी ने कुर्बानी की हो या ना की हो, गोश्त तकरीबन हर ख़ास आम के यहाँ मौजूद होता है। और बहुत सी फैमिलीज़ में ऐसे हैं, किसी को ब्लड प्रेशर का मसला होता है, किसी को हेपेटाइटिस का मसला होता है, मुख्तलिफ़ बीमारियां लाहिक होती हैं मुख्तलिफ़ लोगों को। अल्लाह आपको महफूज फरमाए। लेकिन हमारा काम है आप तक वो मालूमात फराहम करना जो आपके लिए फ़ायदेमंद और सूदमंद साबित हो। तो हम ये बताएंगे आपको आज की इस रिपोर्ट में कि आपके लिए कौन सा गोश्त कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए। अगर आपको किसी किस्म की कोई ख़ास बीमारी है तो किस तरीके से आप अपने आप को महफूज बना सकते हैं, क्योंकि हमारा एम ही यही है कि आपको वो मालूमात फराहम की जाए जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुर्बानी है, दावतें होती हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, आप ख़ुद दावत करते हैं, किसी के यहाँ जाते हैं दावत खाने, चटपटे और जायकेदार खाने वहाँ पर आप इंजॉय करते हैं। तो अपना ख़याल, अपनी सेहत का ख़याल रखना कितना ज़रूरी है वो हम आपको बताएंगे ताकि आप अपना और अपने प्यारों का ख़याल रख सकें। ईद कुर्बा पर माहिरीन क्या कहते हैं कि किस बीमारी वाले शख्स को किस तरीके से और कितना बचना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। माहिरीन सेहत का कहना है कि गर्म मौसम में ज़्यादा गोश्त खाने से बदहज़मी हो सकती है, तो वो अफराद जो सेहतमंद ही क्यों ना हो वो भी इज्तनाब करें ज़्यादा गोश्त खाने से या चटपटे खानों से। कोशिश करें कि उतना खाएं जितना आपकी सेहत आपको इजाज़त दे। इसके अलावा डॉक्टर रेहान उमर की वीडियो में उन्होंने कहा कि सेहत के मसाइल से 2-4 अफराद को पूरे हफ्ते में सिर्फ़ और सिर्फ आधा किलो गोश्त खाने की इजाज़त है, इससे ज़्यादा आप नहीं खा सकते। आपकी बीमारी जो है वो आपके लिए वबाल जान बन सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है या दीगर आपको बीमारियां हैं तो आधे किलो से ज़्यादा गोश्त आप हरगिज़ ना खाएं। आगे चल के उन्होंने कहा कि अगर आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, एंजाइना और अटैक और वो अफराद जिनको दिल का दौरा पड़ चुका हो वो पूरे हफ्ते में सिर्फ आधा किलो गोश्त खाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हफ्ते में 350 से 500 ग्राम खाना चाहिए जो तकरीबन आधा किलो बनता है। अगर आपको सेहत का कोई ऐसा मसला नहीं जो गोश्त खाने से रोके, जैसे कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ नहीं या दिल का कोई मसला नहीं, तो आधा किलो गोश्त एक हफ्ते में खाया जा सकता है। यानी कि सेहतमंद अफराद को भी चाहिए कि वो ज़्यादा गोश्त ना खाएं ताकि वो बीमारियों से बच सकें और महफूज रह सकें। और एक और सबसे बड़ी ख़बर जो आई गुज़िश्ता कुछ दिनों से यूक्रेन और रूस के हवाले से, बहुत ज़्यादा उनके दरमियान तसादम और जंगी सूरत हाल है, एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। तो आज ईद के दिन सुबह एक बहुत बड़ा हमला किया है रूस ने यूक्रेन पर, और तकरीबन उनका सबसे बड़ा शहर जो है वो वहाँ अटैक किया गया। मुताद्दिद इमारतें जो हैं वो वहाँ तबाह की गई हैं, और वहाँ पर इस वक्त यूक्रेन में क़यामत की सी सूरत हाल है। बहुत ज़्यादा वहाँ पर हलाकतें भी हुई हैं, इमारतें तबाह हुई हैं और घर, बड़ी बड़ी इमारतें, और इसके अलावा ज़ख्मियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तो इस वक्त यूक्रेन और रूस के दरमियान जंगी कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले यूक्रेन ने ड्रोन गिराए, 400 ड्रोन भेजे, उसके बाद रूस ने अटैक किया। आज सुबह रूस ने दोबारा से अटैक किया और बहुत ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई रूस ने की, जिससे यूक्रेन के सबसे बड़े शहर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसकी डिटेल हम आने वाले दिनों में भी आपके साथ रखेंगे, और इसके अलावा मज़ीद जो ख़बरें होंगी या रूस और यूक्रेन की जंग किस तरफ जाती है वो भी आने वाले दिनों में हम आपके सामने रखेंगे। ये आज की कुछ अहम ख़बरें थीं जिसमें हमने कोशिश की कि सबसे अहम चीज़, क्योंकि ईद कुर्बा है, इस हवाले से आपको बताया जाए कि आपने कितना गोश्त खाना है, कितना नहीं खाना। और एक सबसे अहम बात एक और आपसे करनी है कि अगर कुर्बानी आप करते हैं जो कि आप पे फ़र्ज़ है, वाजिब है, तो एक और चीज़ जो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ गलियों में, शहरों में आलाइशें पड़ी होती हैं, जो भी गंदगी है वो सारी पड़ी रहती हैं। तो ये वाजिब है आप पर कि अपने इलाके, अपनी गली, अपने मोहल्ले को आप साफ़ रखें।
جہاں آپ قربانی کرتے ہیں، اپنا گوشت کاٹ کر مستحقین میں تقسیم کرتے ہیں، یہ ان لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں جنہوں نے قربانی نہیں کی یا جو مستحق ہیں، بہت زبردست عمل ہے۔ لیکن علائشوں کو ٹھکانے لگانا بھی یہ آپ کا کام ہے۔ اگر کوئی سرکاری گاڑی یا سرکاری لوگ آپ کی طرف نہیں آتے تو کوشش کریں کسی ایسی دور دراز علاقوں میں گرائیں جہاں پر آبادی نہ ہو، تاکہ کوئی ایسی وبا نہ پھیلے اور کوئی کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو۔ تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ کوئی بیمار لوگ ہیں، اگر ان تک ہمارا پیغام پہنچتا ہے تو وہ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو کے حوالے سے کامنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، پھر ہوگی آپ سے ملاقات۔ اللہ حافظ۔